कि वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं है, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी, ये सब वक्त की बात है। जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, उनके सर पर बंधा हुआ करता तो अच्छा है। मैं याद दिला दिया आपने। नहीं, आप सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी का ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को, ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मददगार हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत, लेकिन सचमुच एक बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को वो अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद तौर पर एक समीकरण की बात है। फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है। तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था, और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाया किसी वजह से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा रहे विधानसभा अध्यक्ष, विजय सिन्हा रहे, तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे, एक बड़ा समारोह होगा। गांधी मैदान में, और उससे पहले आज नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के सभी 89 विधायक जो थे आज मौजूद थे। और आज ये जो चर्चा चल रही थी कौन उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो तस्वीर भी साफ हो गई। टीम वही की वही रहने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग गई। बीजेपी के विधायकों की बैठक में केशव मौर्य जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल ये सह पर्यवेक्षक थे, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता, नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा, ये चुन लिया गया है। इसका मतलब यही दोनों जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार के साथ टीम में रहेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में था। इसके बाद आज ही दोपहर 3:30 बजे एनडीए के, मतलब जेडीयू के, बीजेपी के, हम के और आरएलएम के और चिराग पासवान की पार्टी के सभी विधायक जो हैं 202 विधायक वो बैठक करेंगे, और उसमें फिर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो पहले इस्तीफा देंगे। और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कल उनकी शपथ हो जाएगी और फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता, विधायक दल का नेता, और इधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, क्या बोले उसके बाद एक बार वो आप सुने। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है।
और हमारे उप नेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी में मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए, टीम तो तय हो गई, लेकिन इसमें देखिए नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई संशय रह ही नहीं गया था। चुनाव के बीच में ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार ही जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल था डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपको मालूम है कि प्रचार के दौरान याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने एक बार उनको गले लगाया था, बार बार इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, देखिए इतने बढ़िया नेता हैं, कितना कुछ कहा था उनके लिए। तो वो नीतीश कुमार बड़े कंफर्टेबल बताए जाते हैं सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो उनके बीच ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो यहां भी कोई सवाल नहीं था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ग्रूम भी कर ही रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से जिससे कुर्मी कुशवाहा समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां डेवलप करनी है बीजेपी को। और उनको सब ये मानते हैं कि इनको बीजेपी जब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन में होगी, उस पोजीशन के लिए सम्राट चौधरी को तैयार किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है। सवाल था दूसरे डिप्टी सीएम का। यहां पर दो तीन बातें चल रही थी। विजय कुमार सिन्हा की जगह पर क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, यह चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिला। दूसरा एक नाम चल रहा था मंगल पांडे का, कि मंगल पांडे जो है उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ओबीसी समाज से हो गया उप मुख्यमंत्री, दूसरा सवर्ण समाज से बनाना ही था। भूमि जाति से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, एक महिला की बात होती तो होती। मंगल पांडे बीजेपी आरएसएस में एक वर्ग की पसंद थी, अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल लीडर को आपको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जाने का ही फैसला किया। देवेंद्र ने एक खबर और दी थी कि जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के एक अनिच्छा सी थी, मतलब उनकी बात चलती तो शायद वो न चाहते कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने परसिस्ट किया और बीजेपी ने अपना फैसला स्वयं किया और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने बनवा लिया। तो ये तो बात हुई टीम की। पहले इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं। संगीत रागी जी भी जो है प्रोग्राम में आ गए। संगीत जी, नीतीश जी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, इसमें बाकी दो नामों पर कहीं कोई कभी सवाल था क्या? मुझे नहीं था कि सवाल था। एक बात चली थी कि क्या कोई और कहीं ऊपर से लाया जाएगा या केंद्र से कोई जाएगा क्या। एक और भी बात चली थी कल, बड़ा दिलचस्प हुआ कि जब अर्जुन राम मेघवाल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी को तय किया गया कि ये लोग वहां पर जाएंगे, तो एक ढंग से अब कहिए कि दोपहर शाम के समय ये तय हुआ था और लगातार एक न्यूज आना शुरू हुआ ट्विटर पे या ऐसे वैसे कि जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं करना था तो राजनाथ जी को भेजा गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सम्राट चौधरी को या वर्तमान जो सेटअप है टीम है उसको हटाने करके उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है और उसके आधार पर इन तय किया गया है कि ये लोग जो कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे इन लोगों को वहां पर, क्योंकि दलित फेस यदि दलित फेस को हटाता है तो कोई उतनी ज्यादा रखता है कि देखिए कोई सवर्ण ने आकर के आपको वहां से नहीं हटा दिया है। तो एक प्रकार की कहानियां चल रही थी, लेकिन जो मुझे जानकारी थी और ये थी कि ये टीम रहेगा। और मैं ध्यान रखिएगा, आपने अपने भी ये पर लाइन उस दिन चलाया था यहाँ पे कि दोनों उप मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे, ये दोनों वही टीम रहेगी। और ये नीतीश जी की इच्छा थी कि है। और दूसरी बात कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विजय कुमार सिन्हा को बहुत हराने की भी बहुत कोशिश की गई थी और कई लोगों के लोगों के
की तरफ से ही। मैंने आपसे एक चीज कहा था कि लौट के रखे आया था बिहार से, तो मैंने कहा था कि अंदर से कार सेवा नहीं होगी। तो ये मैंने एक शब्द वहीं पर याद किया, जब बातचीत चली तो वहीं से आया कि भाई आंतरिक कार सेवाएं भी काफी चल रही है। और आपने देखा होगा कि अंतिम ये में वो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था या अमित शाह जी का इनिशिएटिव था, जो उनकी जो जिसका रोड शो है उसमें गिरिराज जी को भी शामिल किया गया था और ललन दोनों को शामिल किया एक तबका है इंडिया में जेडीयू में जो नहीं चाह रहा था कि विजय बिल्कुल एक ऐसा था जो कि चाहता था कि नहीं उसकी जगह कोई और आए, लेकिन विजय सिन्हा को मैं आपको प्रस्तावक भी बता दूं, इन दोनों नामों के जो प्रस्तावक हैं प्रेम कुमार जी, राम कृपाल यादव जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, संगीता कुमारी जी, अरुण शंकर जी, मिथिलेश तिवारी जी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमन निषाद, शायद मनोज शर्मा, हाथ से लिखा हुआ क्योंकि आया हमारे पास, और कृष्ण कुमार मंटू। सीनियर लोगों की तरफ से इनका नाम जो है वो उसका प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। विजय कुमार सिन्हा जी की हमने बात कर ली। सम्राट चौधरी की बात हमको जो है करनी चाहिए। सम्राट चौधरी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों कर रही है? लेकिन बीजेपी के वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं है, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी, ये सब वक्त की बात है। जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, तो उनके सर पर बंधा हुआ करता था। तो अच्छा है, मैं याद दिला दिया आपने। नहीं, आप नहीं, सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी को ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को, ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मददगार हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत, लेकिन सचमुच बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट होते हैं। विजय सिन्हा निश्चित तौर पर एक समीकरण की बात है, भाई फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है। तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाए किसी वजह से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष, विजय सिन्हा रहे, तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे, एक बड़ा समारोह होगा गांधी मैदान में। और उससे पहले आज नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के सभी 89 विधायक जो थे आज मौजूद थे। और आज ये जो चर्चा चल रही थी कौन उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो तस्वीर भी साफ हो गई। टीम वही की वही रहने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग गई। बीजेपी के विधायकों की बैठक में केशव मौर्य जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल ये सह पर्यवेक्षक थे, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता, नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा, ये चुन लिया गया है। इसका मतलब यही दोनों जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री
इस बार नीतीश कुमार के साथ टीम में रहेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में था। इसके बाद आज ही दोपहर 3:30 बजे एनडीए के मतलब जेडीयू के, बीजेपी के, हम के और आरएलएम के और चिराग पासवान की पार्टी के सभी विधायक जो हैं 202 विधायक वो बैठक करेंगे और उसमें फिर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो पहले इस्तीफा देंगे और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कल उनकी शपथ हो जाएगी और फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता, विधायक दल का नेता और इधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, क्या बोले उसके बाद एक बार वो आप सुने। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री गृहमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी में मौका दिया। पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना। तो चलिए, टीम तो तय हो गई, लेकिन इसमें देखिए नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई संशय रह ही नहीं गया था। चुनाव के बीच में ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार ही जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल था डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपको मालूम है कि प्रचार के दौरान याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने एक बार उनको गले लगाया था, बार बार इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, देखिए इतने बढ़िया नेता है, कितना कुछ कहा था उनके लिए। तो वो नीतीश कुमार बड़े कंफर्टेबल बताए जाते हैं सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो उनके बीच ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ भी कोई सवाल नहीं था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ग्रूम भी कर ही रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से जिससे कुर्मी कुशवाहा समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां डेवलप करनी है बीजेपी को। और उनको सब ये मानते हैं कि इनको बीजेपी जब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन पे होगी, उस पोजीशन के लिए सम्राट चौधरी को तैयार किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है। सवाल था दूसरे डिप्टी सीएम का। यहां पर 2-3 बातें चल रही थी। विजय कुमार सिन्हा की जगह पर क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, ये चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिला। दूसरा एक नाम चल रहा था मंगल पांडे का, कि मंगल पांडे जो है उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि एक ओबीसी समाज से हो गया उप मुख्यमंत्री, दूसरा सवर्ण समाज से बनाना ही था। भूमि आजादी से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, एक महिला की बात होती तो होती। मंगल पांडे बीजेपी आरएसएस में एक वर्ग की पसंद थी, अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल लीडर को आपको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जाने का ही फैसला किया। देवेंद्र ने एक खबर और दी थी कि जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के एक अनिच्छा सी थी, मतलब उनकी बात चलती तो शायद वो न चाहते कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने परसिस्ट किया और बीजेपी ने अपना फैसला स्वयं किया और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने बनवा लिया। तो ये तो बात हुई टीम की। पहले इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं। संगीत रागी जी भी जो है प्रोग्राम में आ गए। संगीत जी, नीतीश जी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, इसमें बाकी 2 नामों पर कभी सवाल था क्या? मुझे नहीं था कि सवाल था। एक बात चली थी कि क्या कोई और कहीं ऊपर से लाया जाएगा या केंद्र से कोई जाएगा क्या। एक और भी बात चली थी कल, बड़ा दिलचस्प हुआ कि जब अर्जुन राम मेघवाल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी को तय किया गया कि ये लोग वहां पर जाएंगे, तो एक ढंग से अब कहिए कि दोपहर शाम के समय ये तय हुआ था और लगातार एक न्यूज आना शुरू हुआ ट्विटर पे या ऐसे वैसे
कि जिस प्रकार से राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं करना था, तो राजनाथ जी को भेजा गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है वो सम्राट चौधरी को या वर्तमान जो सेटअप है, टीम है, उसको हटाने करके उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, और उसके आधार पर इन लोग तय किया गया है कि ये लोग जो कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे। लगता है कि देखिए कोई सवर्ण ने आकर के आपको वहां से नहीं हटा दिया, तो एक प्रकार की कहानियां चल रही थी। लेकिन जो मुझे जानकारी थी और ये थी कि ये टीम रहेगा, और मैं ध्यान रखिएगा आपने अपने भी ये पर लाइन उस दिन चलाया था यहाँ पे कि दोनों उप मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे, ये दोनों वही टीम रहेगी, और ये नीतीश जी की इच्छा थी कि यही है। और दूसरी बात कि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि विजय कुमार सिन्हा को बहुत हराने की भी बहुत कोशिश की गई थी, और कई लोगों की तरफ से मैंने आपसे एक चीज कहा था कि लौट के रखे आया था बिहार से, तो मैंने कहा था कि अंदर से कार सेवा नहीं होगी। तो ये मैंने एक शब्द वहीं पर इजाद किया, जब बातचीत चली तो वहीं से आया कि भाई आंतरिक कार सेवाएं भी काफी चल रही है। और आपने देखा होगा कि अंतिम ये में वो प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था या अमित शाह जी का इनिशिएटिव था, जो उनकी जो जिसका रोड शो है उसमें गिरिराज जी को भी शामिल किया गया था और ललन सिंह को दोनों को भी शामिल किया गया। तबका है इंडिया में जेडीयू में जो नहीं चाह रहा था कि विजय बिल्कुल एक ऐसा था जो कि चाहता था कि नहीं उसकी जगह कोई और आए, लेकिन विजय सिन्हा को मैं आपको प्रस्तावक भी बता दूं, इन दोनों नामों के जो प्रस्तावक हैं प्रेम कुमार जी, राम कृपाल यादव जी, कृष्ण कुमार ऋषि जी, संगीता कुमारी जी, अरुण शंकर जी, मिथिलेश तिवारी जी, नितिन नवीन, वीरेंद्र कुमार, रमन निषाद, शायद मनोज शर्मा, हाथ से लिखा हुआ क्योंकि आया हमारे पास, और कृष्ण कुमार मंटू। सीनियर लोगों की तरफ से इनका नाम जो है वो उसका प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था। विजय कुमार सिन्हा जी की हमने बात कर ली, सम्राट चौधरी की बात हमको जो है करनी चाहिए। सम्राट चौधरी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों कर रही है? लेकिन बीजेपी के वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं है, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी, ये सब वक्त की बात है, जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, उनके सर पर बंधा हुआ करता था। तो अच्छा है, मैं याद दिला दिया आपने। नहीं, आप नहीं, सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी का ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते थे। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में मददगार हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत, लेकिन सचमुच बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट होते हैं। विजय सिन्हा निश्चित तौर पर एक समीकरण की बात है, भाई फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है। तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था, और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाया किसी वजह से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा रहे
तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी। नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। एक बड़ा समारोह होगा गांधी मैदान में, और उससे पहले आज नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और उसके थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर आई बीजेपी दफ्तर से, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के सभी 89 विधायक जो थे आज मौजूद थे। और आज ये जो चर्चा चल रही थी कौन उप मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी से, वो तस्वीर भी साफ हो गई। टीम वही की वही रहने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बनेंगे, इस बात पर मुहर लग गई। बीजेपी के विधायकों की बैठक में केशव मौर्य जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल ये सह पर्यवेक्षक थे, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में और बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में थे। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का नेता और उपनेता, नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा, ये चुन लिया गया है। इसका मतलब यही दोनों जो लोग हैं वो उप मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार के साथ टीम में रहेंगे, जैसा कि पिछली सरकार में था। इसके बाद आज ही दोपहर 3:30 बजे एनडीए के मतलब जेडीयू के, बीजेपी के, हम के और आरएलएम के और चिराग पासवान की पार्टी के सभी विधायक जो हैं 202 विधायक वो बैठक करेंगे। और उसमें फिर नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और एक बार जब ये हो जाएगा तो फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाएंगे, जहां वो पहले इस्तीफा देंगे। और उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, कल उनकी शपथ हो जाएगी और फिर एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार में सत्ता पे आ जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार को जेडीयू का नेता, विधायक दल का नेता, और इधर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को चुना गया, क्या बोले उसके बाद एक बार वो आप सुने। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री गृह के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद नेतृत्व को हृदय से आभार, सभी विधायकों को हृदय से आभार। अध्यक्ष जी का आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी में मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए टीम तो तय हो गई, लेकिन इसमें देखिए नीतीश कुमार के नाम पर तो कोई संशय रह ही नहीं गया था। चुनाव के बीच में ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार ही जीते तो मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल था डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी के नाम को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आपको मालूम है कि प्रचार के दौरान याद कीजिए कैसे नीतीश कुमार ने एक बार उनको गले लगाया था, बार बार इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, देखिए इतने बढ़िया नेता हैं, कितना कुछ कहा था उनके लिए। तो वो नीतीश कुमार बड़े कंफर्टेबल बताए जाते हैं सम्राट चौधरी से, और सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही काम करते हैं। तो उनके बीच ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, तो यहां भी कोई सवाल नहीं था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बीजेपी ग्रूम भी कर ही रही है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय से जिससे कुर्मी कुशवाहा समुदाय से जिससे नीतीश कुमार आते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार रखनी है, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां डेवलप करनी है बीजेपी को। और उनको सब ये मानते हैं कि इनको बीजेपी जब भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की पोजीशन में होगी, उस पोजीशन के लिए सम्राट चौधरी को तैयार किया जा रहा है, ग्रूम किया जा रहा है। सवाल था दूसरे डिप्टी सीएम का। यहां पर 2-3 बातें चल रही थी। विजय कुमार सिन्हा की जगह पर क्या कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, ये चर्चा चल रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि महिलाओं का इतना वोट मिला। दूसरा एक नाम चल रहा था मंगल पांडे का, कि मंगल पांडे जो है उनको बनाया जा सकता है, क्योंकि
एक ओबीसी समाज से हो गया उप मुख्यमंत्री, दूसरा सवर्ण समाज से बनाना ही था। भूमि जाति से आते हैं विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे ब्राह्मण हो गए, एक महिला की बात होती तो होती है। मंगल पांडे बीजेपी आरएसएस में एक वर्ग की पसंद थी, अभी देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर को आपको बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने फिर भी विजय कुमार सिन्हा के साथ जाने का ही फैसला किया। देवेंद्र ने एक खबर और दी थी कि जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा को लेकर के एक अनिच्छा सी थी, मतलब उनकी बात चलती तो शायद वो न चाहते कि विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी ने परसिस्ट किया और बीजेपी ने अपना फैसला स्वयं किया और विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने बनवा लिया। तो ये तो बात हुई टीम की। पहले इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं, संगीत रागी जी भी जो है प्रोग्राम में आ गए। संगीत जी, नीतीश जी सीएम, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम, इसमें बाकी दो नामों पर कहीं कभी सवाल था क्या? मुझे नहीं था कि सवाल था, एक बात चली थी कि क्या कोई और कहीं ऊपर से लाया जाएगा या केंद्र से कोई जाएगा क्या, एक और भी बात चली थी कल, बड़ा दिलचस्प